हेलो दोस्तों, मैं हूं उमा, आपके अपने चैनल मेड माइंड की ओर से। आज जो हम नया टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड एंड देयर हार्मोन। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। जो हमारी आज की क्लास है उसका टॉपिक रहेगा एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, जिसमें हम डील करने वाले एड्रिनल ग्लैंड एंड देयर हार्मोन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड क्या है। सबसे पहले जो बात हुआ है वो क्या है कि एड्रिनल ग्लैंड को हम लाइफ सेविंग ग्लैंड भी बोलते हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा क्यों हम इसको लाइफ सेविंग जैसा वर्ड हमने इसके लिए यूज़ किया है, लाइफ सेविंग ग्लैंड के लिए, ठीक है। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है ये क्या होती है, टू है, देयर आर टू नंबर्स, टू एड्रिनल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होती हैं ये, हमारी जो ग्लैंड है, ये जो हमारी है किडनी है, ठीक है। इनके ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। इनके क्या प्रेजेंट है, ऊपर हमारी ये क्या है, दो ये एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है। बिकॉज ऑफ देयर पोजिशन ऑन द अपर पोल ऑफ ईच किडनी दीज आर कॉल्ड सुप्रारिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इनको, सुप्रारिनल ग्लैंड कहते हैं, बिकॉज ऑफ देयर पोजिशन। अब जो ग्लैंड है, ये जो हर दोनों ग्लैंड है, इन दोनों ग्लैंड का वेट कितना होता है, इनका वेट होता है 4 ग्राम। कितना होता है, 4 ग्राम वेट होता है ईच ग्लैंड का, ठीक है। फिर बात करते हैं भाई थिकनेस की। इनकी थिकनेस क्या होगी, इनकी जो थिकनेस होती है वो होती है लेस देन 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर से कम इनकी क्या होती है, थिकनेस होती है। वहीं अगर हम इन विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो कितनी होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। वहीं अगर इसकी हाइट की बात करें तो कितनी होती है, 3 to 5 सेंटीमीटर इनकी क्या होती है, हाइट होती है, ठीक है। तो ये था हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है उनकी थिकनेस, विड्थ एंड हाइट के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके पार्ट्स के बारे में, ठीक है। जो हमारी ये एड्रिनल ग्लैंड है इसके पार्ट्स के बारे में। तो अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के क्या पार्ट्स होते हैं, देखो जब सबसे पहले मैंने क्या बताया था, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, इस वजह से इसको सुप्रारिनल ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करें, ये जो पोर्शन है ये एड्रिनल ग्लैंड जो, इसको हम यहाँ ले आए, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, माइक्रोस्कोपी व्यू से देखते हैं। तो क्या है, जो ये एड्रिनल ग्लैंड है सबसे बाहर इसका कैप्सूल है, ठीक है। उसके उसके बाद क्या आता है, कोर्टेक्स, और उसके अंदर इनर वाले पोर्शन को बोलते हैं मेडुला। एड्रिनल ग्लैंड के मेनली 2 डिवीजन है, पार्ट्स हैं, एड्रिनल कोर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। मेडुला को आप याद कर सकते हैं मिडल से, यानी बीच में, मिडल बीच में, ठीक है। तो ये क्या होता है, मेडुला मिड में होता है, और कोर्टेक्स कवरिंग, मतलब वैसे याद करने के लिए कोर्टेक्स क्या होगा, बाहर होगा, ठीक है। कोर्टेक्स इज आउटर पार्ट और एड्रिनल मेडुला इज मिडल पार्ट, ठीक है। इनसाइड वाला जो पोर्शन है वो वाला सेंट्रल पोर्शन है। ये कौन सा पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन है। और ये कौन सा पोर्शन है, ये आउटर पोर्शन है, ठीक है। ये आउटर पोर्शन है, ये सेंट्रल पोर्शन है, ठीक है। जो कोर्टेक्स है, ठीक है, जो कोर्टेक्स है ये बाहर का, ये मोस्टली जो ये क्या है, 80% है। कितना है, 80% पोर्शन क्या है, कोर्टेक्स है। ये कितना है, 80% है, ठीक है। और वही ये जो है मेडुला कितना, वो 20% पोर्शन है टोटल उसका, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जो एड्रिनल कोर्टेक्स है और एक एड्रिनल मेडुला है। जो कोर्टेक्स है आपका, ये किससे डेवलप होता है, ये रिनल टिश्यू से डेवलप होता है। जो कोर्टेक्स है ये किससे डेवलप होता है, ये देखो, जो कोर्टेक्स है डेवलप्स फ्रॉम रीनल टिश्यू। किस टिश्यू से, रीनल टिश्यू से। ये रीनल टिश्यू से डेवलप होता है जो एड्रिनल कोर्टेक्स है। वही जो एड्रिनल मेडुला है ये हमारा, ये किससे डेवलप होता है, ये डेवलप होता है हमारे किसे, न्यूरल टिश्यू से, डेवलप्स फ्रॉम न्यूरल टिश्यू। अब न्यूरल टिश्यू से डेवलप होने की वजह से, ठीक है, किससे डेवलप हो रहा है, क्योंकि डेवलप हो रहा है न्यूरल टिश्यू से, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पार्ट्स, जो न्यूरल टिश्यू किसके पार्ट है, पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक, विच इज पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो इसकी जो सिक्रीशन होगी और जो इसके फंक्शन होंगे किससे रिजेंबल करेंगे, इट रिजेंबल, पहले मैं ये लिख देती हूँ, क्या है, पार्ट्स ऑफ, जो कि जो जिससे डेवलप हो रही है न्यूरल टिश्यू है, जो किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, विच इज पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। जो हमारा जो मेडुला है ये किससे डेवलप हो रहा है, डेवलप फ्रॉम न्यूरल टिश्यू, ठीक है। मेडुला जो इनर पोर्शन था न्यूरल टिश्यू से, जिसकी वजह से वो जो न्यूरल टिश्यू वो किसका पार्ट है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जिसकी वजह से इसकी जो सिक्रेशन होंगे और फंक्शन होंगे किससे रिजेंबल होंगे, फंक्शन एंड सिक्रेशन रिजेंबल फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम,
किससे डेवलप होंगे, किस जैसे होंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जैसे होंगे। ये देखिए मैंने जैसे बताया आपको एड्रिनल कोर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला के बारे में भी मैंने समझाया था आपको कि 80% आउटर पोर्शन क्या बनाएगा एड्रिनल कोर्टेक्स, वहीं क्या मेडुला क्या बनाएगा 20%। ये डेवलप होता है रीनल टिश्यू से और ये डेवलप होता है न्यूरल टिश्यू से। मेडुला जो होता है किससे होता है, न्यूरल टिश्यू से। अब जो इसकी जो सीक्रेशन एंड जो फंक्शन है वो किससे रिजेंबल करती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जो भी चीज़ रिजेंबल करेगी वो क्या करती है, इसलिए इससे जो प्रोड्यूस होंगे, जो ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं वो कौन से होते हैं, प्रोड्यूस स्ट्रेस हार्मोन। कौन से, स्ट्रेस हार्मोन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है, फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में। अब चीज़ों को हम कोरिलेट करेंगे, जो आज तक हमने पढ़ी हैं सारी चीज़ें, लेकिन हम उनको कोरिलेट करेंगे तो किस टाइम काम आएगा, ये वाला जो ये एड्रेनल मेडुला है क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा आपके स्ट्रेस हार्मोन। जब स्ट्रेस बॉडी फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में जाती है तब, ठीक है। तो मेडुला ये बाद में आपको पता चलेगा, इसके जो हार्मोन है ईजी हैं, वही एड्रेनलिन नोरेड्रेनलिन, ठीक है, जो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं एड्रेनल कोर्टेक्स पर। ये एक डिफरेंट, बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट ग्रुप ऑफ हार्मोन को रिलीज करता है, सीक्रेट करता है, उनको बोलते हैं स्टीरॉयड। वैसे कौन से है वो हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन, लेकिन ये किससे रिलीज होते हैं, कोर्टेक्स से रिलीज होते हैं, तो इसको बोलते हैं कोर्टिकोस्टीरॉयड। अब डिफरेंस समझ में, ये जो है कोर्टेक्स है जो हमारा, ये स्टीरॉयड हार्मोन रिलीज करता है, कोर्टेक्स। एड्रेनोमेडुला स्ट्रेस हार्मोन, एड्रेनालिन नोरेड्रेनालिन, ठीक है, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो कोर्टेक्स है वो सारे के सारे एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन रिलीज करता है। क्या, स्टीरॉयड हैं इसके जो हार्मोन होंगे स्टीरॉयड, लेकिन रिलीज कौन कर रहा है, कोर्टेक्स कर रहा है। कोर्टेक्स रिलीज कर रहा है तो इसका नाम हो जाएगा कोर्टिकोस्टीरॉयड, ठीक है। अब डिफरेंस समझ में आएगा आपको आगे जब मैं नाम लूँगी, मिनेलोकोर्टिकोइड्स या ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, तो भी उन चीज़ों को नहीं, धीरे धीरे चलते हैं। सबसे पहले आया कोर्टिकोस्टीरॉयड। कोर्टेक्स जो स्टीरॉयड रिलीज कर रहा है, पूरा कोर्टेक्स जो स्टीरॉयड रिलीज करेगा उनको बोलेंगे कोर्टिकोस्टीरॉयड, ठीक है। हाँ, तो अभी हम स्टार्ट शुरू कर रहे हैं। जो मैंने अभी तक मैंने आपको बताया कि किसके बारे में, अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। मैंने बताया एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक एड्रिनल मेडुला होती है, एक एड्रिनल कोर्टेक्स होते हैं। तो अब हम एक एक को करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स के बारे में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो कोर्टेक्स है वो क्या हार्मोन जो रिलीज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स स्टीरॉयड हार्मोन रिलीज करती हैं, और वो कोर्टेक्स से रिलीज होते हैं इनको, इसलिए उनको कोर्टिकोस्टीरॉयड हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोर्टिकोस्टीरॉयड हार्मोन बोलते हैं। अब हम थोड़ी बात, सबसे पहले उनके हार्मोन पर जाने से पहले हम थोड़ी स्ट्रक्चर देखते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स के बारे में। एड्रिनल कोर्टेक्स की स्ट्रक्चर कैसे क्या कुछ है, ये है आपकी एड्रिनल ग्लैंड पूरी। एक्चुअली ये मेडुला बीच का पोर्शन है, इसको भी हम छेड़ नहीं रहे हैं, लेकिन ये बनाना जरूरी था क्योंकि कोर्टेक्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो मिडल पार्ट है, तो इसको भी 2 मिनट के लिए भूजे। हम मेन डिस्कस करेंगे ये पूरा जो कोर्टेक्स जो 80% है उसके बारे में बात करेंगे, उस 80% में क्या क्या है, ठीक है। जो हमारी एड्रिनल कोर्टेक्स है कितने लेयर से मिलकर बनी हुई है, ये हमारी बनी है 3 लेयर से। कितनी लेयर से मिलकर बनी हुई है, 3 लेयर से। अब वो 3 लेयर्स हैं, ये एक दूसरे से क्या है, अलग हैं, डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, ठीक है। और तीनों लेयर अलग अलग हार्मोन रिलीज करेंगे, और उन लेयर के नाम याद रखने का भी मैं तरीका आपको बताऊंगी कैसे याद करेंगे, ठीक है। फिर हम उनको हार्मोन्स को देखेंगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ये होने वाला है, सो प्लीज़ पे योर अटेंशन हियर, ठीक है। देखो अब ये जो 3 लेयर है इसके नाम याद करने का तरीका क्या है। अब किडनी की बात चल रही है तो किडनी में क्या होता है, GFR रेट होता है, ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट, तो उसको याद करेंगे हम GF और R, ठीक है। सीरीज ये GFR, ठीक है। तो अभी इसको कैसे याद करें, सबसे पहली जो लेयर है उसका नाम क्या है, जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना तो लेयर के लिए है, तो मेन क्या है, ग्लोमेरुलोसा, G4 ये। तो सबसे पहले क्या है, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, G4 ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। सेकेंड वन इज F फॉर किसके लिए, जोना फेसिकुलेटा, ठीक है, ये F है। आई थिंक यहाँ पर विजिबल नहीं है, रुको मैं इसको इधर लिख देती हूँ, यहाँ देख लीजिए GF और R, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, और R से क्या होगा, जोना रेटिकुलरिस। अब हो जाएंगे नाम ये याद। हमें ये होता है कि कौन सी कहाँ आएगी, मिड में कौन सी, आउटर में कौन सी, वो याद रखने के लिए। अब ये इसी सीरीज आउटर से इनर होगी, ग्लोमेरुलोसा, सॉरी हाँ आउटर से इनर होगी, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस, ठीक है ना। ये जो बोल्स दिख रही हैं, ग्लोमेरुलस किसके लिए, बोल्स के लिए, फेसिकुलेटा इनके लिए, ठीक है। और जो अंदर में रेटिकुल्स क्या है, जो फेसिकुलेटा वो क्या, बंडल्स लाइक स्ट्रक्चर है, वही जो रेटिकुलर से नाम से समझ में आ रहा है, नेटवर्क है कोई मैशवर्क है, इन लास्ट में क्या आ गया, मैशवर्क आ गया, ठीक है। तो G ये हो गई, ये ऐसे है GF और R, ठीक है।
ग्लोमेरुलेसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस, ये होगी इसकी 3 लेयर। ठीक है, धीरे स्टार्टिंग से समझेंगे तो चीज़ें भी याद रहेंगी। ठीक है, अब यहीं से देखो, सबसे पहले यहीं पे बताती हूँ, जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वो जो हार्मोन रिलीज, अब ये तीनों अलग अलग हार्मोन रिलीज करेंगे। जो जोना ग्लोमेरुलोसा जो हार्मोन रिलीज करते हैं उनको बोलते हैं सीक्रेट, कौन से, मिनरलोकोर्टिकोइड्स। कौन से, ग्लोमेरुलोसा जो हार्मोन रिलीज करेगी उनको क्या बोलेंगे। अब देखो जो इनके नाम है ना, देखो ये देखो, ग्लोमेरुलोसा क्या रिलीज करती है, ग्लोमेरुलोसा रिलीज करती है मिनरलोकोर्टिकोइड, क्या, मिनरलोकोर्टिकोइड्स। ठीक है, वही जोना फेसिकुलेटा कौन से हार्मोन रिलीज कर रही है, वो क्या रिलीज करती है फेसिकुलेटा, वो करती है सीक्रेट ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। कौन से, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। वही जो रेटिकुलरिस है वो क्या हार्मोन रिलीज करती है, वो रिलीज करती है एंड्रोजन हार्मोन, रिलीज एंड्रोजन, या फिर इसको इसमें ये भी लिखते हैं, कहीं कहीं आपको मिलेगा सेक्स हार्मोन, रिलीज सीक्रेट सेक्स हार्मोन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो मैंने जैसे बताया सीरीज बताया GFR 3 जो एड्रिनल मेन ही है, मैं एक बात बता देती हूँ, ये ही मेन है, यही आगे इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए सबसे पहले जोना ग्लोमेरुलोसा मिनरलोकोर्टिकोइड, फेसिकुलेटा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, वही रेटिकुलरिस सीक्रेट करती है सेक्स हार्मोन। ठीक है, और कहीं कहीं आपको ये मिलेगा एंड्रोजन हार्मोन, और एंड्रोजन हार्मोन जो मेल हार्मोन होता है वो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 हार्मोन, हर लेयर्स के हार्मोन बता दिए। अब इनसे आप इजीली याद, ये जो जिनके नाम है ना, इसी से इनका आगे का आपको हार्मोन समझ में आएगी कौन से क्या रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, बट एक लेयर है जो, मतलब एक सिस्टम वाइज मैं बता रही हूँ कि 3 लेयर थी, जो ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा ने मिनरलोकोर्टिकोइड रिलीज करती है, फेसिकुलेटा ग्लूकोकोर्टिकोइड रिलीज करती है। और ये एक बात आती हूँ, ये आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें आता है कि मिनरलोकोर्टिकोइड कौन रिलीज करिए, कौन सी लेयर कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही होती है, इसलिए मैंने इनको एक सीक्वेंस में लिखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको, अब हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, मिनरलोकोर्टिकोइड सबसे पहले हम जो, हाँ सबसे पहले मैं बात करूँगी मिनरलोकोर्टिकोइड्स के बारे में। ठीक है, तो अब हम इनको एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए तो अब आपको ये सीक्वेंस समझ में आ जाएगी। अब मैं बात करने वाली हूँ जोना ग्लोमेरुलोसा, एक एक लेयर को हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जोना ग्लोमेरुलोसा के बारे में। जो जोना ग्लोमेरुलोसा वो क्या करती है, सीक्रेट मिनरलोकोर्टिकोइड्स। मिनरलोकोर्टिकोइड्स में कौन सा हार्मोन होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन। अब जो मिनरलोकोर्टिकोइड्स हैं ये वो देखो, कोर्टिकोस्टेरॉइड सारे के सारे जो कोर्टेक्स रिलीज करता है। ठीक है, कोर्टिकोस्टेरॉइड में आगे जो सारे सारे कोर्टेक्स जो पोर्शन है जो स्टेरॉइड रिलीज करा वो, उसके अंदर सबसे पहले आ गया जोना ग्लोमेरुलस, जो आउटर लेयर है वो कर्ण से रिलीज करिए मिनरलोकोर्टिकोइड्स। और मिनरलोकोर्टिकोइड्स में क्या आता है, सबसे पहले मिनरलोकोर्टिकोइड्स में हार्मोन आता है एल्डोस्टेरोन। ठीक है, क्या आता है, एल्डोस्टेरोन। अब ये जो मिनरलोकोर्टिकोइड्स हैं ये वो कोर्टिकोस्टेरॉइड जो एक्ट करते हैं उन मिनरल्स पर। ठीक है, जो और कौन से, पर्टिकुलरली सोडियम और पोटाशियम, मिनरल्स इलेक्ट्रोलाइट जो है सोडियम पोटाशियम। तो हम अगर मिनरलोकोर्टिकोइड की बात करें तो इट मीन्स हम किसकी बात करें, एल्डोस्टेरोन। किसकी बात करें, एल्डोस्टेरोन। तो देखो इसको देखो, एल्डोस्टेरोन। अब जैसे ही एल्डोस्टेरोन का नाम आएगा ना, आपके दिमाग में 2 चीज़ें हिट करनी चाहिए। पहली बात तो ये जो एल्डोस्टेरोन है, 2 इलेक्ट्रोलाइट्स पर इसका मेन फंक्शन है, एक होगा सोडियम, एक होगा पोटाशियम। ठीक है, एल्डोस्टेरोन दिमाग में आते क्या आना चाहिए, एक कहानी किससे रिलेटेड है, सोडियम से रिलेटेड है, एक कहानी पोटाशियम से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब आप एक बार यहाँ से देखें, कहीं भी अगर इस नाम को देखकर आपको अगर इसका अफेक्शन पता लगाना हो तो किसको तो ये बॉडी के अंदर रखेगा और किसको एक्सक्रीट करेगा, तो आप क्या लिखोगे। देखो जो मुझे समझ में आता है वो तो ये है कि एल्डोस्टेरोन का लगाव है सोडियम के साथ, तो ये सोडियम को तो क्या करता है, बॉडी के अंदर कंजर्व करके रखता है। तो ये क्या करता है, इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, यानी अपने अंदर बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब करेगा, इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, यानी सोडियम को तो क्या कर लिया, बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब कर लिया। वहीं पोटाशियम को क्या करता है, पोटाशियम को इंक्रीज पोटाशियम लॉस इन यूरिन, यूरिन के अंदर इसको बहा देता है, इंक्रीज पोटाशियम लॉस इन यूरिन। मतलब मैंने कहा एल्डोस्टेरोन का जब भी कहीं जिक्र होगा तो सीधा 2 चीज याद रखना, सोडियम पोटाशियम। सोडियम क्या करती है, सोडियम क्या करेगी, सोडियम क्या करना है, सोडियम को तो अपने पास रख लेगा और पोटाशियम को बहा देगा। ठीक है, यानी जब भी एक्सेस ऑफ एल्डोस्टेरोन होगा, ठीक है, तो क्या होगा, एल्डोस्टेरोन ज्यादा होगा तो बॉडी के अंदर हाइपोकैलेमिया होगा और हाइपरनेट्रीमिया होगा। वैसे बता रही हूँ, हाइपर मतलब अगर बहुत ज्यादा की कंडीशन बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सोडियम को क्या कर लेता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है।
अब यहाँ एक छोटी सी प्यारी सी लव स्टोरी है। लव स्टोरी किस किस की है? ये लव स्टोरी है सोडियम की और वाटर की। क्या है? यहाँ एक लव स्टोरी है, ठीक है, किसकी? सोडियम, ऐसे बनाते हैं ना, हाँ, सोडियम और वाटर की, ठीक है। इसमें से कौन किसको प्यार करता है? यहाँ देखो, जहाँ जहाँ सोडियम होगा ना, क्या होगा? जहाँ जहाँ हमारा क्या होगा? सोडियम होगा, वाटर उसके पीछे पीछे आ जाएगा, ठीक है। वाटर लव सोडियम, वाटर लव सोडियम, ठीक है। तो जैसे ही सोडियम का बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होगा तो वाटर का भी क्या होने लगेगा? वाटर रिटेंशन होने लगेगा, यानी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि ये जैसे जैसे सोडियम, पहली बात तो सोडियम बढ़ा, सोडियम के आने से वाटर बढ़ेगा, वाटर रिटेंशन होगा, बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसके वजह से इसको क्या बोला? देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्या, मैंने एल्डोस्टेरोन का काम तो तुम्हें बता दिया, बताती हूँ एक मेन बात, शायद जो मैंने पहले बतानी चाहिए थी, कोई नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। देखो क्या है, जो हमारा जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ना, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि इसको लाइफ सेविंग हार्मोन बोला गया है। क्या बोला गया है? लाइफ सेविंग हार्मोन। अब आपको याद जरूर हो जाएगा, पहली बात तो सोडियम पोटाशियम का ही पता चल गया, इसके दो मेन काम। दूसरा, इसको क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन। क्यों बोलते हैं इसको लाइफ सेविंग हार्मोन, वो देख लीजिए। देखो क्यों? क्योंकि बॉडी के जो वॉल्यूम है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करके रखता है, और ब्लड के प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम को, मैंने जैसे बोला ना, सोडियम होगा तो वाटर आ जाएगा, यानी हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिक शोक, जो ये कंडीशन होती है उनमें बचा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर एल्डोस्टेरोन काम करेगा, सोडियम आ जाएगा, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सोडियम रीएब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी के अंदर, और जैसे ही रीएब्जॉर्ब होगा वाटर उसके साथ हो जाएगा, तो ब्लड वॉल्यूम बैलेंस रहेगा, ठीक है, शॉक में नहीं जाएगा पेशेंट, ठीक है। और मेन बात ये, बॉडी के अंदर एक चीज देखो, अगर पोटाशियम बहुत ज्यादा अगर बॉडी के अंदर हो जाए तो सीधा कार्डियक अफेक्ट होता है, कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम में चला जाए, तो उससे भी बचा रहा है। तो कहीं ना कहीं बॉडी को क्या करता है? ये लाइफ सेविंग हार्मोन है, ठीक है, क्योंकि इसकी एब्सेंस में क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। 3 डेज से 2 वीक्स के बीच में पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है। हाँ, तो अब देखते हैं, ये इतना समझ में आया। जोना ग्लोमेरुलोसा के अंदर एक ही, जोना ग्लोमेरुलोसा के अंदर क्या होता है? सीक्रेट मिनेलोकोर्टिकोइड्स, उसके अंदर एक ही हार्मोन है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन आते याद आना चाहिए सोडियम पोटाशियम, सोडियम का नाम आते याद आना चाहिए सोडियम एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, और पोटाशियम का लॉस, पोटाशियम लॉस, ठीक है। और सोडियम का अगर आपको वो आ रहा है कि रीएब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या होगा? सोडियम और वाटर की लव स्टोरी है, वाटर लव सोडियम, तो जैसे ही जहां भी सोडियम आएगा वहां पे वाटर अपने आप खींचा चला जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड जो थी, सेकंड लेयर हमारी, कौन सी लेयर? सेकंड लेयर। फर्स्ट लेयर हमने डील कर लिया जोना ग्लोमेरुलोसा, बात है जोना फेसिकुलेटम, जो कौन सा रिलीज करते हैं हार्मोन? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। क्या करते हैं? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। अब जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होते हैं, ये क्या मेनली किस पर काम करते हैं? ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म पर। किसके मेटाबॉलिज्म पर? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पर, ठीक है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म मेनली इनका काम होगा, ठीक है। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, जैसे नाम मिनरलोकोर्टिकोइड था, तो मिनरल सोडियम मतलब एल्डोस्टेरोन जो क्या काम करता है? सोडियम पोटाशियम, उनमें मिनरल्स इलेक्ट्रोलाइट पे काम किया। ग्लूकोकोर्टिकोइड है तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे काम करेगा। अब इसके अंदर तीन क्या होते हैं? तीन हार्मोन है, वो क्या है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में तीन स्टेरॉइड है, वो क्या है? एक का नाम है कोर्टिसोल, एक है कोर्टिसोन, एंड थर्ड वन इज कोर्टिकोस्टेरोन। कोर्टिसोल, कोर्टिसोन, कोर्टिकोस्टेरोन। अब याद करने का तरीका मैं बताती हूँ, छोटी छोटी चीजें, मतलब जब याद करनी हो तो उन चीजों को पकड़ के याद कर सकते हैं, लाइक कोर्टिसोल, सोल इज इम्पोर्टेंट, तो कोर्टिसोल ही इंपॉर्टेंट है इनमें से, ठीक है, क्योंकि ये मोर पोटेंट है, ठीक है। इसकी मोर 80, इसकी 95% हाँ ग्लूकोकोर्टिकोइड एक्टिविटी है इसकी, ठीक है। वही जो कोर्टिसोन है, कोर्टिसोन और कोर्टिकोस्टेरोन है, उनकी क्या है? लेस एक्टिविटी है, ठीक है। अब जो कोर्टिसोल है, इसी का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोकोर्टिसोन, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है इसको। अब जो कोर्टिसोल है, मैंने अभी तक बात बताया था एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन को मैंने क्या कहा था? लाइफ सेविंग बोला था, लाइफ सेविंग हार्मोन बोला था। अब वही कोर्टिसोल जो है, इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया है लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन, ठीक है। क्या करते हैं? ये लाइफ प्रोटेक्टिंग है, ये एसेंशियल है लाइफ के लिए, बट डिफरेंट वे में। कैसे? ये लाइफ प्रोटेक्टिंग है, ये लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब प्रोटेक्ट वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? जहां कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन हो, सेव मतलब बचाना, ठीक है। और यहाँ क्या है? ये लाइफ प्रोटेक्टिंग है। प्रोटेक्टिंग किस सेंस में बोला गया है? लाइफ प्रोटेक्ट, क्योंकि ये हार्मोन कब हेल्प करता है? ये वाला जो है, ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स तब काम करता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड का जो कोर्टिसोल है वो कब काम करता है? जब बॉडी स्ट्रेस में चली जाए, ठीक है, ट्रोमा में, बिकॉज इट हेल्प टू विदस्टैंड द स्ट्रेस एंड ट्रोमा इन लाइफ, ठीक है ना। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? स्ट्रेस एंड ट्रोमा से, फ्रॉम
स्ट्रेस एंड ट्रोमा। ठीक है, अब मैं यहीं पर है ना, वैसे इसको अलग भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम यहीं की यहीं स्टीरॉइड्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि स्टीरॉइड के कौन कौन से फंक्शन है। ठीक है, इसके क्या क्या इफेक्ट्स रहेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हम डेली लाइफ में भी पढ़ते हैं यार। ठीक है, तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे यहीं की यहीं। स्टीरॉइड आया तो स्टीरॉइड को एक बार इन शॉर्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अफेक्ट्स ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, जो हम बात करते हैं ना स्टीरॉइड का क्या अफेक्ट होता है, तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का जो कोर्टिसोल है उसकी बात करते हैं हम बोलो ना स्टीरॉइड लेने से क्या बॉडी पे अफेक्ट करता है, हम वो डील करेंगे अभी। ठीक है, ठीक है, तो जब हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे इसका क्या इफेक्ट होगा। देखो ये क्या करता है, जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है मेनली क्या करेंगे, प्रोटीन को का कैटाबॉलिज्म करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जब इससे क्या होगा, ब्लड के अंदर अमीनो एसिड की क्या क्या हो जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन ये तो नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल स्टीरॉइड्स अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी को स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब बात होती है अगर हाइपर सीक्रेशन हो जाए वही ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की, तो क्या कर देंगे, मसल वास्टिंग। कैसे होती है मसल वास्टिंग, अब देखो जो मसल फाइबर के अंदर जो प्रोटीन है ना, ये उसको भी क्या करते हैं, उसको भी तोड़ने लग जाते हैं, उसको भी कैटाबोलाइज करते हैं और उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगी, मसल वास्टिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर सेकंड आता है उन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट को कैसे मेटाबोलाइज कर रहे हैं, सबसे पहले ग्लाइकोजन को तो कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मल चीज़ें ग्लूकोज में बदल देते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करते हैं कैटाबोलाइज करके। लेकिन एक और काम, ये नॉन जो कार्बोहाइड्रेट है लाइक अमाइनो एसिड, लैक्टिक एसिड, उनको भी ग्लूकोज में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये क्यों ग्लूकोज ले रहे हैं, क्योंकि इनको क्या करना है, इनको इस टाइम पर क्या करना है, एनर्जी चाहिए। एनर्जी की 3 फॉर्म है। ठीक है, क्या है, एनर्जी की है, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि इससे एनर्जी मिलेगी, ताकि वो स्ट्रेसफुल कंडीशन से, ट्रोमा के कंडीशन से बॉडी को सेव कर सकें। ठीक है, क्योंकि इसको एक क्या दे के, इसको बोला गया है कोर्टिकोस्टेरॉल को लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन। ठीक है, लाइफ प्रोटेक्टिंग स्टेरॉइड है, तो इस वजह से इसको क्या है, इसको वो काम भी करना पड़ेगा। तो इसने इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो हम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, फैट मेटाबॉलिज्म पे ग्लूकोकोर्टिकोइड में स्टीरॉइड का फैट मेटाबॉलिज्म, फैट को कैसे मेटाबॉलाइज कर रहे हैं। देखो क्या करते हैं, जो ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, कैटाबॉलाइज करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या करता है, मेनली जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हैं ये मोबिलाइज कर देते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसको, फैट को। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड, जो फैटी एसिड इनको क्या करते हैं, मोबिलाइज कर देते हैं फ्रॉम एडिपोज टिश्यू से निकाल कर उसको क्या कर देंगे, उसको मोबिलाइज कर देंगे। ठीक है, और क्या करते हैं, फिर बाद में इसका क्या बोलते हैं, इंक्रीज हो जाएगी इसकी कंसंट्रेशन फैटी एसिड की ब्लड में, और क्या कर देंगे, जिससे क्या हो, जिसका यूज करेंगे हम फिर एनर्जी के लिए। ठीक है, वहीं अगर ये कंडीशन है तो नॉर्मल कंडीशन थी, लेकिन जब इसकी हाइपर सिक्रेशन होने लग जाए, अगर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स ज्यादा हो जाए, तो वो फैट पे क्या गलत इफेक्ट करेगा, क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन। इन केस ऑफ हाइपर सिक्रेशन में क्या कर देगा, हाइपर सिक्रेशन में गड़बड़ हो जाएगी। पहले तो क्या था, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है फैट को, अलग अलग जगह, मतलब एक तो एक जगह इकट्ठा वहां ना करके उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना इसका काम था। लेकिन जब हाइपर सिक्रेशन हो जाती है तो मिस्टेक हो जाती है, वो क्या करता है, एबनॉर्मल टाइप में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे एबनॉर्मल टाइप की ओबेसिटी आ जाती है। वो कहाँ कहाँ उसको डिपॉजिट कर देता है, सर्टेन एरियाज में, लाइक एब्डोमेन में, चेस्ट में, फेस पे, बटक्स एरिया पे, इन पे क्या कर देता है, उनको डिस्पोज कर देता है, डिपोजिशन कर देता है उसकी। ठीक है, तो ये था आपका फैट मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट है स्टीरॉइड्स का। नेक्स्ट देखिए ओन मिनरल्स मेटाबॉलिज्म। अब चीज़ें तुम्हें धीरे धीरे जैसे जैसे आएंगी ना, अब तुम्हें वो लगेंगी, हाँ जो तुम डेली लाइफ से देख रहे हो वो कैसे हेल्पफुल लगेगी। अब मिनरल्स पे क्या वो है, जो आपका ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के अंदर ही हम कोर्टिसोल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं अगर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कहूँ तो पजल नहीं होना है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स मेन वो उसके अंदर कोर्टिसोल आया था। ठीक है, तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है, उनमें उनका क्या है, उनकी माइल्ड मिनरलोकोर्टिकोइड एक्टिविटी होती है, यानी जो एल्डोस्टेरोन काम करता है ना, थोड़ा थोड़ा वो वैसा काम करने लग जाता है। अब एल्डोस्टेरोन का नाम कभी भी आए, सीधा एक ही बात जानी चाहिए, एल्डोस्टेरोन तो सोडियम का ही है, उसको सोडियम को रीअब्जॉर्व करना, पोटाशियम उसको, और जब सोडियम अंदर आएगा ना तो पोटाशियम बाहर जाएगा ही जाएगा, एक अंदर एक बार। ठीक है, एक के लिए एंट्री है, एक को बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधा वही, तो ये सोडियम को रीअब्जॉर्व कर लेता है, एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम। तो इन केस ऑफ हाइपर सिक्रेशन, अगर हाइपर सिक्रेशन हो रही है किसकी, ग्लूकोकोर्टिकोइड की, तो सीधा नुकसान क्या है, अडीमा हो जाएगा, हाइपरटेंशन, हाइपोकैलेमिया। क्यों, क्योंकि ये बॉडी के अंदर इन चीजों को तो बढ़ा रहा है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी। ठीक है, हाइपोकैलेमिया क्यों, क्योंकि ब्लड के अंदर पोटाशियम एक्सक्रीट आउट हो रहा है, मतलब सॉरी यूरिन के थ्रू क्या हो रहा है, एक्सक्रीट आउट हो रहा है ड्यू टू मिनरलोकोर्टिकोइड एक्टिविटी। ठीक है,
देखो नेक्स्ट है बोन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब ये चीज़ें देखो, बोन के ऊपर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो है वो क्या करते हैं। देखो ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टिमुलेट क्या करती है, बोन ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। अब मेरी बात ध्यान सुनो, एक होता है ब्लास्टिक, एक होता है क्लास्टिक। क्लास्टिक मतलब कम करना, काट देना, कुतरना, ठीक है, याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। बोन क्लास्टिक, ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है। वहीं जो ब्लास्टिक यानी फॉर्मेशन वाली चीज को रोक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये तो नॉर्मल। देखो अभी बात करें स्टीरॉयड क्या है, अगर आपकी बॉडी में नॉर्मल है, ठीक है, जितने ऊंचे उतने, तब तक तो क्या है, ये सही है कि क्लास कहीं ना कहीं कोई और चीज़ हो रही है जो ब्लास्टिक फॉर्मेशन को वो कर रही होगी। लेकिन यहाँ पर अब अगर ये ज़्यादा हो जाए, अगर ये ज़्यादा हो गया तो यानी क्लास्टिक एक्टिविटी कम करने वाली यानी उसको तोड़ने वाली तो बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या होती है, बोन पोरस हो जाती है। क्या हो जाती है, पोरस, जिसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, अगर ज़्यादा स्टीरॉइड्स दे दे तो क्या हो जाए, ओस्टियोपोरोसिस, बोन का क्या होने के चांसेस, पोरस होने के, ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। अब जो मेन है मेन है नेक्स्ट वन इज ओन मसल्स। मसल्स के ऊपर स्टीरॉइड का क्या रोल है, ठीक है, क्या अफेक्ट करती हैं। जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है इंक्रीज करती है कैटाबॉलिज्म प्रोटीन मसल। मसल्स के अंदर जो प्रोटीन है उसको क्या करते हैं, तोड़कर, क्या मैंने जैसे बताया था, ब्रेक डाउन करके क्या करते हैं, अमीनो एसिड का लेवल बढ़ा देती है, जिसको हम एनर्जी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो ठीक है, देखो एक चीज़ है, दोनों चीज़ों के नॉर्मल बॉडी के लिए ये चाहिए स्टीरॉइड, ठीक है। लेकिन बात होती है हाइपर सिक्रेशन। अब ये हाइपर सिक्रेशन और एक दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन यहाँ जो मैं बताने वाली हूँ। जैसे बहुत से लोग जो जिम जाते हैं, जिम जाना इज नॉट द प्रॉब्लम, पर वहाँ जाके जो बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी को बनाने के लिए जो स्टीरॉइड्स कंज्यूम कर रहे होते हैं, उनसे क्या दिक्कत होती है। देखो बॉडी का है वो तो नॉर्मल है, तब तक बॉडी जितना प्रोड्यूस करिए वो नॉर्मल है, वो उसकी हेल्थ के लिए ठीक है। लेकिन जो हम एक्स्ट्रा देते वो हाइपर सिक्रेशन हो गया। हाइपर सिक्रेशन जैसे यानी बॉडी के लिए तो वो ज़्यादा ही अमाउंट हो गया। अब क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या होगा, स्टीरॉइड ज़्यादा होगी। स्टीरॉइड ज़्यादा होने की वजह से क्या करती है, वो बॉडी के जो प्रोटीन्स है, वही क्या था, इसका सेम काम है, क्या करती है, प्रोटीन को, जो मसल्स के अंदर जो प्रोटीन है उसको क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है, जिसकी वजह से बाद में वो क्या हो जाती है, स्किन लटकने लग जाती है, जिसको मस्कुलर बर्स्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। क्या हो जाती है, स्किन लटकने लग जाती है, क्योंकि उसमें से प्रोटीन खत्म हो जाता है। उस स्किन में से क्या, जो आपकी जो मसल्स है उनमें से प्रोटीन खत्म होने की वजह से, तो इसीलिए स्टीरॉइड्स का यूज, इसीलिए बोलते हैं कि स्टीरॉइड्स नहीं लेने चाहिए जो बाहर से लेते हैं, ठीक है। वो प्रोटीन, इसीलिए बॉडी बनाए पर स्टेरॉइड्स जैसे ये जो प्रोडक्ट है इन पर ना जाए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम ब्लड सेल्स के ऊपर, क्या इसका, हाँ तो अब देखते हैं ब्लड सेल्स पर इनका क्या इफेक्ट है। जो हम स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, उनका क्या इफेक्ट है। जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हैं क्या करते हैं, ये देखो इसी से 3 पॉइंट्स क्लियर होंगे। मैंने इनको एक ही, तो मैंने क्या बताया कि अब देखो इसी से 3 पॉइंट समझ आएंगे, इसलिए मैंने इनको एक उसमें लिखा है। मैंने कहा जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होते हैं क्या डिक्रीज कर देते हैं, जो सर्कुलेटरी बेसोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स, इनके वैल्यू को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि इनका क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं इनके डिस्ट्रक्शन को, ठीक है। अब लिम्फोसाइट और बेसोफिल्स का लेवल कम होने की वजह से, अब देखो इसका फिर हम देखते हैं हमारे जो स्टीरॉइड्स होते हैं, जब हम इनके फंक्शन पढ़ते हैं कि क्या इनका इफेक्ट होता है, इनका एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी होता है। अब एंटी इन्फ्लामेटरी यानी जहाँ इन्फ्लामेशन हो रही हो वहाँ ये होने नहीं देंगे। अब देखो क्या होता है, पहले बात, इन्फ्लामेशन क्या होती है। इन्फ्लामेशन क्या होती है, इन्फ्लामेशन एक लोकलाइज्ड प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, ठीक है, जो किसके द्वारा इंड्यूस किया जाता है, एक डिस्ट्रक्टिव जो इंजरी या जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव टिश्यू है ना, उसके द्वारा ये इफेक्ट स्टार्ट किया जाता है, ये रिस्पॉन्स स्टार्ट किया जाता है। अब देखो जो ये स्टेरॉइड है, अब जैसे मैंने क्या बताया था, ये सर्कुलेटरी लिम्फोसाइट बेसोफिल्स को खत्म कर देते हैं, अब उनको कम कर देंगे। अब देखो क्या हुआ, इन्फ्लामेशन के टाइम पे क्या होते हैं, पहुंचते ही हमारे क्या है, यही पहुंचते हैं WBC टिश्यू रिस्पॉन्स में, टी सेल्स ये क्या करते हैं, वहाँ पहुंचते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, पहले ही टी सेल्स, अरे इन सबको तो पहले ही मार दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया। तो क्या हो रहा है, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ डिक्रीज WBC, ठीक है, तो क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या होगा, वो जो इन्फ्लामेशन जो हुई थी उसको वहीं की वहीं क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। जो स्टार्ट हो रखे उसको भी क्या कर लेते हैं, जल्द ही निपटा देते हैं, क्या कहते हैं, ख़त्म कर देते हैं, उसको स्टार्ट नहीं होने देते, रैपिडली हीलिंग कर देते हैं, रिजोल्व कर देते हैं उस इश्यू को, ठीक है। तो इस वजह से क्या इसका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन आता है, ये इन्फ्लामेशन नहीं होने देते, यानी जल्दी से निपटारा कर देता है, जल्दी जल्दी खत्म करो इसको, ठीक है। क्योंकि उसने जो एंटी लोग थे, यानी जो प्रोटेक्शन में आने वाले लोग थे, उन्हीं को क्या कर दिया, उन्हीं को इन्होंने क्या कर दिया, मार दिया पहले ही, ठीक है। तो इस वजह से लड़ाई ही नहीं हुई। एंटी इन्फ्लामेटरी, बॉडी के अंदर कुछ हुआ उसके लिए इन्फ्लामेशन है, ठीक है, वो एक लोकलाइज्ड रिस्पॉन्स होता है, उसको होने नहीं दिया, क्योंकि जो लोग आने वाले थे उनको ही पहले ही ठिकाने लगा दिया। अब आता है इम्यूनोसप्रेसिव, ठीक है। ये इम्यून को कैसे, ऑब्वियसली जब तुमने टी लिम्फोसाइट जो है हमारी बॉडी के जो प्रोटेक्टिव वो थे, ठीक है, जो बॉडी को प्रोटेक्ट, तो देखो अब इसने क्या है, टी लिम्फोसाइट, ठीक है, इनको ही डिक्रीज कर दिया है, तो क्या होगा, देखो
तो जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी का जो ग्लूकोकोइड्स क्या करती है, सप्रेस कर रही है हमारे इम्यून सिस्टम को, क्या करते हैं उन्होंने सप्रेस कर दिया बॉडी के, किसके द्वारा, डिक्रीज नंबर ऑफ सर्कुलेटरी टी लिम्फोसाइट को उन्होंने मार कर खत्म करके हमारे बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम था, इम्यून सिस्टम था, उसको ही क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। अब ये तो चीज़ था, इसका नेगेटिव इफेक्ट था, क्या था, स्टीरॉयड का नेगेटिव इफेक्ट है वैसे इम्यून को सप्रेस करना। इसकी वजह से उस टाइम पर जो पेशेंट स्टीरॉयड ले रहा है उस बंदे को तो इन्फेक्शन होने का इतना चांस है, क्योंकि उस टाइम पर जिस बैक्टीरिया, जिस चीज़ की औकात भी नहीं होती ना, वो भी बॉडी के अंदर आके हावी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम हमने खुद से लो कर दिया है, ठीक है। तो इसका अब हमने पॉजिटिव क्या इफेक्ट लिया कि जब किसी पेशेंट को कुछ ट्रांसप्लांट करना होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है, तो उस टाइम हमें हमारे अपने इम्यून सिस्टम को थोड़ा करना होता है भी रिलैक्स, ठीक है, ये हमें हमारी मर्जी से हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर उसको वो करने के लिए, सप्रेस करने के लिए, हम जो पेशेंट को ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं उनमें मोस्टली क्या होते हैं, स्टेरॉइड यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इसका हमने उसको प्लस यूज कर लिया, इसकी नेगेटिव पॉइंट था, लेकिन हमने इसका यूज करना स्टार्ट कर दिया कि स्टीरॉइड हम उन पेशेंट को दे सकते हैं जिसमें क्या हो रहा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है। जो लास्ट है वो क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट रहेगा। देखो जैसे कि मैंने आपको पहले नहीं बताया, अभी बता रही हूँ। जो स्टीरॉइड्स होते हैं ये नॉर्मल बॉडी के, ब्रेन के सिस्टम के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिन बंदों के अंदर ये इनफैक्ट जिनमें इनसफिशियंसी होती है इस हार्मोन की, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है उन पर्सन की, ठीक है। लाइक वो हमेशा इरिटेबल रहेंगे और लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी उनके अंदर देखी गई है। और एक बात और, अगर आपने कभी सुना हो, कभी देखा हो, कभी बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज में है, मे बी स्पोर्ट्स पर्सन है, वो क्या होता है, स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, बस एक इन्फॉर्मेशन है। वो लेते हैं क्यों, ताकि वो उस टाइम अपने मैच से पहले, ठीक है, अपने उनसे पहले क्या लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंसंट्रेशन जो पावर है वो बढ़ सके, ठीक है। लेकिन ये लेनी नहीं चाहिए, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसा भी होता है, लोग लेते हैं ताकि अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा सके, ठीक है ना, इसलिए लोग लेते हैं। तो ये था हमारा ऑल अबाउट स्टीरॉइड के क्या क्या अफेक्ट है, क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। अब हम अपने दोबारा से टॉपिक पर आ रहे हैं, ये भी एक्चुअली ये भी टॉपिक के अंदर ही था, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड लेयर। ये था ऑल अबाउट सेकंड लेयर। सेकंड लेयर के अंदर जो कोर्टिसोल रिलीज हुआ था, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, जिसके अंदर जो कोर्टिसोल था, उसके क्या क्या अफेक्ट है, क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। जैसे हमने एल्डोस्टेरोन के पढ़े, उसके तो सीधे दो फंक्शन थे यार, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करना, ठीक है, पोटाशियम को एक्सक्रीट करना। वहीं जो कोर्टिसोल है उसके इतने सारे फंक्शन थे, तो हमें पढ़ना पड़ा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जोना रेटिकुलरिस, जो कि आपकी थर्ड लेयर है। उसको हम डिटेल में नहीं जानने वाले, मैं सिर्फ आपको बताने वाली हूँ वो क्या है। वो एंड्रोजन हार्मोन रिलीज करती है, जो कि क्या एक सेक्स हार्मोन है, ठीक है। ये देखिए जोना रेटिकुलरिस के बारे में देख लीजिए थोड़ा बहुत। वो क्या है, ये मैंने क्या जैसे बताया था, ये मेनली क्या सिक्रीट करती है, मेल सेक्स हार्मोन, जो कि जो क्या है, एंड्रोजन है। इसमें से भी जो मोस्ट एक्टिव एड्रिनल एंड्रोजन हार्मोन है उसका नाम है डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन। ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, इसलिए मैंने इसको कवर किया है, ठीक है। तो ये था अभी तक हमारा आपका जो कोर्टेक्स है उसके जो हार्मोन है, कोर्टिकल हार्मोन, उनके से रिगार्डिंग। अब हम बात करेंगे मेडुलरी हार्मोन के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, मेडुला के बारे में, मेडुला के बारे में, एड्रिनल मेडुला के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं हमारा जो सेकंड पार्ट है अपने एड्रिनल ग्लैंड का, जो कि है एड्रिनल मेडुला, ठीक है। क्या है हमारा एड्रिनल मेडुला, जो कि मिड पोर्शन है, जो इनर पार्ट है मिड, और जो क्या है 20% किसका, टोटल जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका 20% ऑफ मास है, ठीक है। अब ये जो है ये किसका बना होता है, जो एड्रिनल मेडुला है ये मेड अप ऑफ क्रोमाफिन सेल्स। किसके बना होता है, क्रोमाफिन सेल्स का बना होता है, इसको फियोक्रोम सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो सेल्स है ये दो टाइप की हैं, एक तो एड्रिनल सिक्रेटिंग सेल्स हैं और एक नोर एड्रिनल सिक्रेटिंग सेल्स हैं। जो एड्रिनल सिक्रेटिंग सेल्स है वो 90% है, वहीं जो नोर एड्रिनल सिक्रेटिंग है वो 10% ही सेल्स हैं। अब ये जो सेल्स हैं फिर ये एड्रिनलिन नोरेडियर सीक्रेट करेंगे, उनका क्या काम होगा, फाइट टू फ्लाइट रिस्पॉन्स देना, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। अब फाइट टू फ्लाइट रिस्पॉन्स जो देना है, अब इसमें क्या होते हैं, अब जब भी ये चीज़ आई ना, पहली बात यहाँ मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, ठीक है, वो मैं आपको वैसे बता देती हूँ। देखो क्या होता है, जैसे ही फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन है, सीधा सीधा के देख लो, आपके पीछे कुत्ता पड़ा है, जो भी आपको जो मोस्ट फियरफुल चीज़ लगती है वो चीज़ है, उस टाइम क्या करते हैं, क्या आपको उस टाइम क्या क्या होता है, ब्लड फ्लो हार्ट को, लीवर को, स्केलेटल मसल इनको बढ़ जाता है, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, ठीक है, और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, ठीक है, ताकि आपका बीपी को बढ़ा सके, जो आपके बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हो उनको ब्लड जो ऑक्सीजन है उनकी उनके जो वो है वो पूरी कंप्लीट कर सके, उन डिमांड को कंप्लीट किया जा सके। आपके एयरवे डायलेट हो जाता है उस टाइम पर, ठीक है, प्यूपिल्स डायलेट हो जाती है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज डाइजेस्टिव जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, डायलेट हो जाएंगी ब्लड वेसल्स,
ये सब चीज़ें होते हैं फाइट एंड फ्लाइट के रिस्पॉन्स में, ठीक है। ये था आपका इट वॉज ऑल अबाउट योर एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज क्लास एड्रिनल ग्लैंड एंड देयर हार्मोन। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके साथ ही वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने वैल्यूएबल फीडबैक देना ना भूलें।